हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं नोवेल एंड ईगल फ्लैग को एक्सप्लेन करूंगा और ये सीरीज मैं आज आपके लिए ले आया हूं। ये सीरीज बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। ये कहानी एक लड़के की जिसे राक्षस का रूप माना जाता है, इसलिए उसके फादर जो कि कीनियन सेट के राजा थे, वो अपने ही बेटे को एक कबीले वालों को दे देते हैं और उसके बाद अपने सेट के साथ मिलकर उस कबीले पर हमला कर देते हैं और उस कबीले में मौजूद सभी को मार दिया जाता है और बचे कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लिया जाता है। जहां उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा था और वहां आदमियों को अपने काम और लड़कियों को अपने शौक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद जरूर आएगा। कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी लड़की को दिखाते हुए जो कि एक बहुत ही खूबसूरत से प्लेस पर असूले के साथ खेल रही थी। तभी उस जगह पे आग लग जाती है और हम यहाँ पर असूले से मिलते हैं जो कि ये सब सपने में देख रहा था। मगर इस वक्त वो जिस कबीले में था वहां आग लग चुकी थी। तो असूले अपने बगल में सो रही सुमा को उठाने लगता है और तभी वहां उस कबीले की किंग की वाइफ भागते हुए आती है और बताती है कि कीनियन राज ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया है, इसलिए वो लेडी असूले के हाथों पर एक रक्षा कवच बांध देती है और बोलती है कि तुम्हें कोई भी अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम बस उसे ये दिखा देना। अब असूले अपनी मॉम से पूछता है क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन वो लेडी असूले को कहती है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, ये सब बड़ों ने मिलकर किया है। तो अब चलते हैं कहानी में थोड़ा सा पीछे। तो बहुत पहले की बात है जब किंगन्यू राज के राजा को तीसरा बेटा हुआ था, मगर उसी वक्त एक होली माउंटेन पे मेटियोर आकर गिरते हैं जिसे देखते हुए उस सेट का एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है कि ये समय बहुत ही ज्यादा अशुभ है क्योंकि इसी समय आज से कुछ वक्त पहले गुजवान नाम के एक राक्षस का जन्म हुआ था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। अब इस वजह से किंगन्यू सेट के लोग उस तीसरे बेटे को राक्षस का रूप मानते हैं। तो राजा अपने बेटे को उनके बहकावे में आकर मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर बगल वाले कबीले का लीडर आ जाता है जो उस बच्चे को लेते हुए बोलता है इसकी परवरिश मैं करूंगा और अगर ये सच हुआ कि ये लड़का गुजवान का रूप है तो मैं खुद इसे अपने हाथों से मार दूंगा। जिस पे राजा उसकी बात मान जाता है और अब कई साल बीत चुके थे और वो लड़का बड़ा हो गया था जो कि कोई और नहीं असूले ही होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, तभी उनके टेंट के ऊपर बहुत सारे फायर एरोस आकर गिरते हैं जिससे वो पूरा टेंट जलने लग गया था। तो असूले की मॉम अपनी बेटी और असूले को लेकर वहां से भागने लगी थी और उनके साथ कबीले के लोग भी भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, मगर उनके पीछे किंगन्यू राज के सैनिक पड़े हुए थे जो बहुत ही क्रूरता से उन सभी को मार रहे थे। अब ये देखकर असूले अपनी मॉम से पूछता है आखिर किंगन्यू राज हम पर हमला क्यों कर रहा है, हमारे और उनके बीच तो अच्छे रिश्ते हैं। जिस पे वो लेडी असूले से बताती है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे लीडर हमारी रक्षा करेंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। वहीं अब दूसरी ओर हम कबीले के लीडर को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ मिलकर दुश्मनों का खात्मा कर रहे थे और उसी वक्त वहां सामने किंगन्यू राज की एक बहुत बड़ी फौज आ गई थी जिसमें राजा का फर्स्ट सन भी था जो उससे पूरे कबीले को खत्म करना चाहता था। मगर तभी लीडर देखते हैं कि उनका पूरा कबीला जल रहा है, इसलिए वो असूले और सुमा को बचाने के लिए अपने एक बंदे जिम को भेजते हैं। मगर यहाँ उस कबीले के लोग इतनी बड़ी फौज को देखकर डर गए थे जिसपे लीडर अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है हमारे बीच समझौते को किंगन्यू राज ने खुद ही तोड़ा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब यहाँ लीडर अपनी बेटी को देखकर इमोशनल हो गया था क्योंकि वो बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी करना चाहता था, मगर आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद तो उसे उम्मीद भी नहीं है कि वो जिंदा भी बचेंगे। मगर लीडर किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था और अब उन दोनों गुटों के बीच बहुत ही भयंकर वॉर स्टार्ट हो गई थी जहां हर तरफ नरसंहार हो रहा था। तो वहीं दूसरी ओर जिम तेजी से असूले और सुमा को बचाने जाता है तो फर्स्ट प्रिंस भी उसका पीछा कर रहा था और उसके साथियों को मार रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर से सेकंड प्रिंस आ गया था जो जिम पर तीर से हमला करके उसे घायल कर देता है। और तभी वहां किंगन्यू सेट का एक सोल्जर आके बताता है कि पैट्रियार्च का आदेश है, हमें असूले को जिंदा वापस लेकर चलना है और साथ ही कबीले में अब जो भी बचा है उसे भी गुलाम बनाना है। अब फर्स्ट प्रिंस जब ये बात सुनता है तो पूछता है कि हम असूले को जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं, वो तो गुजवान का रूप है। तो सेकंड प्रिंस बताता है कि भूलो मत वो हमारा भाई है। अब असूले इनका भाई होते हुए भी ये सब उसे मारना चाहते हैं, ऐसा क्यों, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी दूसरी ओर असूले की मॉम उसे बचाने के लिए वहां से ले जा रही थी और वो लोग देखते हैं कि एक लेडी की बेटी वहां फंसी हुई थी और वो सभी उसकी मदद
मदद करने लगते हैं। लेकिन जब वो लेडी असूले को देखती है तो उसके ऊपर हमला करते हुए बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम एक तबाही हो। लेकिन असूले की मॉम उस औरत को धक्का देकर अपने बेटे को बचाकर वहाँ से भागने लगी थी और एक जगह जाकर छिप जाती हैं, जहाँ जिम आकर बताता है कि लीडर ने असूले को यहाँ से बहुत दूर ले जाने को कहा है। जिसपे असूले लीडर और उनकी बेटी के बारे में पूछता है तो जिम बताता है कि वो लोग अभी भी लड़ रहे हैं और मुझे अब उम्मीद नहीं कि वो जिंदा भी बचेंगे। अब ये सुनकर सुमा रोने लग गई थी क्योंकि लीडर उसके फादर थे। लेकिन जिम सुमा को बताता है कि तुम्हें आगे चल के बहुत ही स्ट्रांग बनना होगा। लेकिन तभी वहाँ किंगयान राज का एक बंदा आकर जिम के ऊपर पीछे से तलवार से हमला कर देता है, जिससे जिम घायल हो गया था। फिर वो बंदा असूले को मारने की कोशिश करता है, मगर जिम इतना घायल होने के बाद भी असूले उस बंदे को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर इसमें जिम बहुत बुरी तरह से घायल होकर मारा जाता है। लेकिन यहाँ असूले की मॉम उस बंदे का गला दबाकर उसे मार देती हैं और फिर अपने दोनों बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती हैं। मगर अब इतना ज्यादा घायल होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी और तभी वहां पर दो सैनिक आ जाते हैं जो असूले की मॉम के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और असूले और सुमा को भी पीटने लग गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि असूले थर्ड प्रिंस है वो उसे छोड़ देते हैं, मगर वो असूले की मॉम के सीने में भाले घुसा देते हैं जिससे वो मारी जाती हैं। अब ये देखकर असूले जोर जोर से रोने लगा था। तभी वहां दोनों प्रिंस आ गए थे जो असूले और सुमा और बाकी कबीले वालों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, जहां असूले देखता है कि उनके लोगों पर कितना ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, मगर उसे सबसे ज्यादा दुख तो अपनी माँ को खोने का था। और अब वो सभी किंगयान राज के राजा के पास पहुंच गए थे, जहां राजा असूले यानी कि अपने बेटे को गले लगाने चलता है, मगर असूले उनसे नफरत करता था। तो किंग अपने सेनापति को शाबाशी देते हुए कहता है ये मिशन तुम्हारी वजह से कामयाब हुआ है, इसलिए तोहफे के तौर पर मैं तुम्हें ये सभी गुलाम और साथ ही राज्य में एक बहुत ही अच्छा पद देता हूँ। जिसपे सेनापति खुश हो गया था और फिर किंगयान राज्य के लोग कबीले वालों पर गर्म सरिये से टैग लगाने लगते हैं। जिसके बाद राजा अपने बेटे को इस मिशन में कामयाब होने के लिए कबीले से दो लड़कियां देता है। तो एक सैनिक सुमा और लीडर की बड़ी बेटी को लेकर आते हैं और फर्स्ट प्रिंस के सामने बिठा देते हैं। तो फर्स्ट प्रिंस बड़ी बेटी को देखकर उसके पास जाता और बोलता है तुम मेरी वाइफ बनने के काबिल हो, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। अबे देखकर असूले को बहुत गुस्सा आ रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ लीडर की बेटी अभी भी झुकने को तैयार नहीं थी और वो फर्स्ट प्रिंस के मुंह पर थूक देती है। लेकिन इससे फर्स्ट प्रिंस उसे कुछ नहीं कहता और उसकी रस्सी खोल देता है और बोलता है कि तुम्हें तो मैं अपने तरीके से ठीक करूंगा। लेकिन यहाँ मौका मिलते ही लीडर की बेटी प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। अब ये देखकर लीडर की बेटी उस चाकू से अपना ही गला काट देती है क्योंकि वो गुलाम नहीं बनना चाहती थी, जिससे असूले को बहुत दुख होता है। मगर ये देखकर सुमा अपनी बड़ी बहन के पास भागकर जाने लगती है तो सैनिक उसे रोककर उसकी बॉडी से दूर कर देते हैं, मगर सुमा बार बार अपनी बहन के पास जाने की कोशिश करती है। तभी एक सैनिक उसके सामने आकर अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन काटने चलता है। लेकिन यहाँ पर असूले को एक विजन आता है कि ये क्रिएचर उसकी बहन की बॉडी को खा रहा है। तो ये देखकर असूले उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि असल में असूले ने उस सैनिक के तलवार को रोक दिया था और सुमा को बचा लिया था। मगर इससे सेकंड प्रिंस को गुस्सा आ गई थी और वो आगे अपनी तलवार लेकर बढ़ता है और कहता है तुम पीछे हट जाओ क्योंकि ये सभी गद्दार हैं। लेकिन इससे पहले कि सेकंड प्रिंस कुछ कर पाता वहां का राजा उन्हें रोक देता है और फिर राजा अपने बाकी लोगों के साथ वहां से चला जाता है। अब असूले सुमा के पास जाकर उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो बहुत जोर जोर से रो रही थी, जिसपे पहले तो सुमा असूले को काटने लगती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से तो हो रहा था। लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची थी तो वो क्या कर सकती थी, मगर असूले ने उसे बहुत टाइट गले लगा रखा था और फिर सुमा भी उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसकी लाइफ में अब असूले के अलावा और कोई भी नहीं बचा था। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करा दीजिए।